वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं परी आहूजा? आज के हैं क्लास में। बहुत अच्छा परी, नाइस टू सी यू हियर। सो मैं आपको बता दूं बच्चों व्हाट द सेशन वी हैव हियर। आशा गुजर आ गए। जल्दी जल्दी बच्चों क्लास में आ जाओ। आपको कम्युनिकेट कर दिया गया था कि ये क्लास डेली होगी 11:30 से लेकर 12:30 तक, ठीक है। और इस क्लास का टाइमिंग भी फिक्स है। प्रतीक राज ने ज्वाइन कर लिया। बेटा प्रतीक कैसे हैं बेटा, हाउ आर यू? सो बच्चों ये क्लास होगी आपकी दिस संडे, मतलब जो संडे चला गया तब से लेके नेक्स्ट संडे तक, ठीक है। बैक टू बैक सेशंस हैं, क्विजेस कराई जाएंगी। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े, परी मुझे ऐसा लगता है आप भी पहली बार आए हो, तो बेटा इस सेशन में मैं आपको कराऊंगा 30 वर्ड्स, ठीक है। 30 वर्ड्स का मतलब आपको सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं, सब कुछ कराया जाएगा। जैसे पहले 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स, ठीक है। सेकंड 10 क्वेश्चंस का बेटा आंसर होगा एंटोनिम, और थर्ड 10 क्वेश्चंस होंगे आपके रिलेटेड टू इडियम्स। ओके, आपके सीडीएस के पेपर में तीनों सेक्शन 100% पूछे जाते हैं। तो बेटा वी विल डिस्कस 30 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, ओके। उन सब की आप एक्सप्लेनेशन भी देख पाओगे। तो गाइस दिस इज द सेशन वी हैव। मैं बस एक मिनट दे रहा हूं, फटाफट जितने भी बच्चे हैं सब लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आई डोंट वांट कि किसी का भी एक भी क्वेश्चन खराब हो, क्योंकि आपको बाद में पोल दिखाया जाएगा तो कुछ बच्चों को बड़ा इंसल्टिंग सा लगेगा कि हमारे नंबर कम आए हैं और वो बाद में कहेंगे कि हम लेट आए थे, ठीक है। अनीस अहमद हेलो, कैसे हैं बेटा? अंगिका, अनीश, अनु भट्ट, प्रेम सागर, उदित कुमार, अंगिका कुमारी, प्रतीक, परी, आहूजा और आशु, सबको आ चुका है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी आ जाओ। श्रवण यादव भी आ गए, ठीक। बच्चों कल रात कैसा लगा था दिए जला के? अच्छा लगा कल? बहुत भाई, देखो मैं तो अपनी फीलिंग्स बता सकता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई थॉट द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। सब लोग खड़े थे, सारी लाइट्स ऑफ थी, और मतलब पीपल वर देयर, सबने कैंडल और सब कुछ जलाया हुआ था। तो मतलब मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि बिल्कुल हम लोग साथ थे। ऐसा लगा कि नहीं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम साथ हैं, और हम किसी को भी चीज को भी खत्म कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस को भी हम खत्म कर ही लेंगे, ठीक है। मजा आया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मजा भी आ सकता है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आई टुगेदरनेस की। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कहीं भी आप हैं ऐसा लगा कि हाँ हम सब लोग जुड़े हुए हैं। सब अपनी छत पर थे या अपनी बालकनी में थे, कोई किसी के पास नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था हम सब क्लोज हैं, ठीक है। हम साथ साथ हैं, बिल्कुल। अ फीलिंग ऑफ यूनिटी वाज देयर, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यूनिटी की जो फीलिंग थी ना, वो सच में बहुत बड़ी थी, ओके। तो गौरव और फिल अब सब आ गए हैं। शुरू करते हैं बेटा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। एंकी जल्दी से आ जाओ बच्चों, ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड पावर क्विज 2। बेटा आज हमारा क्विज 2 है, क्विज 1 हो चुका है, ठीक है। क्विज 1 के सामने 1 नहीं लिखा होता, दैट वाज ओनली क्विज। ऐसे 2 3 4 करके चलाते जाएंगे, आपको क्वेश्चन करने, ठीक। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेटा आपको वो वर्ड बताना है जो इसके नियरेस्ट होगा मीनिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला सेशन है वो किसको लेके है? सिनोनिम्स को लेके है, ठीक है। आपके जो सेंटेंसेस में यूज होकर सिनोनिम्स आते हैं बेटा वो भी करवाएंगे, ठीक, और ऐसे वाले भी कराएंगे, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, पहला क्वेश्चन, दिस इज द राइट, इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? जल्दी से बताते जाओ। मैं पोल लगा देता हूं आपके लिए, ठीक है। बिना पोल के बेटा आंसर नहीं देंगे, पोल लगाते जाएंगे, ठीक। पोल में आंसर देंगे, सब लोग पोल में आंसर देंगे। अनुभट, ठीक है। सो पोल विल बी बेनिफिशियल कि आप लोग उसको कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, सुनो, मुझे बस इतना बताना है कि देखो पहला वर्ड था, लेकिन आप देखो 94% मतलब सही है, लेकिन 6% ये भी गलत है, जबकि शायद इससे आसान वर्ड नहीं हो सकता। हम बचपन से करते आ रहे हैं राइट, ठीक है। तो बेटा राइट का करेक्ट आंसर तो करेक्ट ही होगा ना, ठीक। बाकी एक्सप्लेनेशन देखो, इसमें आपने स्ट्रेट मार्क कर दिया। अब समझो ठीक से, बेटा राइट का मतलब होता है करेक्ट होगा, नॉट रॉन्ग होगा, सुटेबल, जस्ट और प्रॉपर होगा। तो करेक्ट वाज द करेक्ट आंसर। मार्क का मतलब क्या है? इजी टू सी, ओके, नोटिसेबल या डिस्टिंक्ट होगा। अब आप लोगों ने स्ट्रेट मार्क कर दिया था। होता क्या है कि हम कम्युनिकेशन में वर्ड्स को अपने पास से यूज कर लेते हैं, कहते हैं ना वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल गया, यानी कि सीधे सीधे बोल गया, तो हमें लगता है कि वो राइट बोला है। तो कहने का मतलब है कि बेटा कभी कभी क्या होता है कि हम वर्ड्स को ना लिटरल यूज ले आते हैं, यानी कि उनको हम बिल्कुल कॉलिक्वल जैसे यूज कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या क्या कहा है।
तो स्ट्रेट का मतलब होता है विदाउट अ बेंड और कर्व, गोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। फिनिश माने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चे, सेकंड क्वेश्चन, एप्रीहेंड का आंसर बताओ बेटा क्या होगा, ठीक है। करें भी शुरू, आ जाओ। एप्रीहेंड का मतलब होता है टू अरेस्ट, या बेटा सीज भी होता है, ओके। बेटा एप्रीहेंड को हम बी अवेयर ऑफ के जैसे भी यूज कर लेते हैं, जैसे ही एप्रीहेंडेड द कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसने कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया, ठीक है। अरेस्ट करने का मतलब पकड़ना, सीज करना, और बेटा एप्रीहेंड का मतलब बी अवेयर ऑफ भी हो जाता है कि तुम्हें बात समझ आ गई, तो मैं कह सकता हूं यू एप्रीहेंड द वर्ड, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, अरेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। तो आ जाओ देखते हैं। तो बेटा एप्रीहेंड का सबसे अच्छा मीनिंग क्या है, अरेस्ट करना, टू कैच समबडी एंड अरेस्ट हिम, तो अरेस्ट इज वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा समझो, अंडरस्टूड मैंने आपको बताया था बी अवेयर ऑफ होगा, लेकिन ये सेकेंडरी मीनिंग है, जैसे आपने करेक्ट का स्ट्रेट कह दिया था, ठीक है। तो टू मेक द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, हाउ टू वर्क इज डन एंड व्हाट समबडी सेज, फियर्ड माने फ्राइटेंड होगा, भय से रिलेटेड होता है, और क्वेश्चन मतलब टू आस्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग अविनाश, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। बेटा कंसील का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। हाँ चित्रेश, अभी शुरू हुई है, वी आर ऑन वर्ड नंबर 3 बेटा, 30 वर्ड्स कराने, अभी हम तीसरे वर्ड पर ही हैं। देखो बच्चों 85% बच्चों ने कहा है कि ये वाला होगा, ठीक है। बाकी अब आप ये सोचो 100% नहीं जा रहा है ना, ये 100% जाना चाहिए, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका 100% जाना चाहिए, ठीक है। बेटा कंसील का मतलब क्या होता है, व्हील कर देना, घूंघट डाल देना, छिपा लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा छिपाना, करेक्ट है। तो हाइड विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी देखो आसपास भी नहीं है, कंसील का मतलब भी टू हाइड होता है। अगर आप उसे पूछे कि कंसील का मतलब बता दो, तो बेटा मुझे टू हाइड ही लिखना होगा। तो हाइड करना क्या होगा, कंसील करना, टू कीप इन अ प्लेस वेयर इट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। शो का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर, अपोजिट होगा, ओके। थैंक यू बेटा गौरव, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, वर्ब होगा टू मेक समथिंग क्लियर, टू प्रूव समथिंग, ठीक है। अब कैंसिल करना क्या होगा, ये भी वर्ब है, कैंसिल्ड होगा, ठीक है। टू डिसाइड दैट समथिंग हैज बीन अरेंज्ड विल नॉट नाउ टेक प्लेस, एंड एक्सक्यूज का मतलब होगा टू फॉरगिव होगा, ठीक है। सो वेयर कैन आई गेट द, मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है, अनु आपका कमेंट क्या है। तो गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो बीइंग अ टीचर प्रीवियस वीडियो, अनु वो नहीं मिलती है, ये लाइव क्लासेस होती हैं। मुझे लगता है बच्चों आपको जो क्विज 1 कराई थी, क्या वो आपको मिल जाएगी दोबारा। अभी मुझे स्टूडेंट्स आंसर दे देंगे, अनुभव अभी समझ आ जाएगा, बाकी बच्चे बताएंगे। नो नहीं मिलती है ना गौरव। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है, फ्री लाइव क्लासेस, इसीलिए कहते हैं कि इनको आप लाइव अटेंड करो। आप देखो सारे वर्ड सब कुछ आपको समझ आ रहा है। सो अनुभट ये फ्री लाइव क्लासेस है, ठीक है। और तो क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, ये वाला तो कंसील क्या होगा, हाइड होगा, ठीक है। और हाइड क्या होगा, कंसील होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बेटा एफिशिएंट का आंसर तो क्या होगा, ठीक है। एफिशिएंट का करेक्ट आंसर, तभी तो कह रहे हैं डेली आओ बच्चों, अपनी प्रैक्टिस करो और देखो कहां तक आप पहुंच सकते हो। लाइव में मजा आता है, ठीक है प्रशांत, बहुत अच्छी बात है। एफिशिएंट का क्या आंसर होगा।
गौरव बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही करते जाओ, ठीक है। आ जाओ बच्चों, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा? एफिशिएंट होता है कोई मशीन, अभी देखो प्रतीक है, क्लास में उन्हें पता होगा, ये कुछ दिन पहले आया था, लेकिन ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एफिशिएंट का मतलब होता है बेटे, जैसे आदमी को कोई मशीन होती है उसकी हम एफिशिएंसी चेक करते हैं, ठीक है, उससे बना एफिशिएंट। और अगर इंसान होगा तो उसकी हम कैपेबिलिटी चेक करते हैं। अलग अलग बातें हैं ना भाई, अगर आप एफिशिएंट पूछो कैपेबल पूछो तो बात तो अलग अलग है, तो करेक्ट आंसर तो कैपेबल ही होगा। लेकिन अगर आप एफिशिएंट और कैपेबल को भी लगाएं तो दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। तो गाइज सिनोनिम्स का मतलब होता है, हाँ आ रहा है ना याद कि एफिशिएंट प्रोफिशिएंट था उसमें, तो बेटा एफिशिएंसी होती है किसी मशीन की, है ना, और कैपेबिलिटी होती है किसी आदमी के करने की कुछ क्षमता, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चों। तो एफिशिएंट क्या होगा? डूइंग समथिंग वेल और थॉरोली विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी, एफिशिएंसी चेक करते हैं ना। कैपेबिलिटी हो गया हैविंग द एबिलिटी द क्वालिटी नेसेसरी फॉर डूइंग समथिंग स्किल्ड और कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट भी बेटा कैपेबल ही होता है, स्किल्ड, ठीक। क्लेवर माने तो चतुर होता है, क्विक एट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। स्मार्ट मतलब कई तरीके से होता है, लुकिंग क्लियर, नीट होगा, वेल ड्रेस्ड होगा, और कुछ लोग क्लेवर होते हैं ना जो लोगों की मदद नहीं करते, उनको भी हम स्मार्ट कह देते हैं, ठीक है। नोन होगा टू बी फैमिलियर टू अदर पीपल, सबको जानना पहचानने वाला। नेक्स्ट आ जाओ बेटे, डिजीज, सबसे आसान वर्ड है। आई वॉन्ट 100% दिस टाइम, मुझे लगता है इस बार 100% रिजल्ट आने वाला है, जल्दी से मार्क करो। फॉल होगा, डैमेज होगा, इलनेस होगा, इंजरी होगा। ठीक है, सुनो बच्चे, जो डिजीज होती है, बड़ा आसान सा वर्ड है हिंदी में, बीमारी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर बीमारी होगी तो बेटा इलनेस ही तो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इलनेस। अब बात आती है बाकियों की, वो भी समझ लो बेटा। जो डिजीज है उसके लिए आप फॉल भी लगा सकते हो, कि आदमी बीमार है तो फॉल होगा, यानी कि अगर डिजीज नहीं होता तो हम फॉल लगा देते। हम डैमेज भी लगा सकते थे, लेकिन डैमेज वैसे आता नहीं है ना इंसान के लिए, लेकिन इंजरी हम चोट लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन वो तब लगाते जब इलनेस नहीं होता। ओके गाइस, सो द करेक्ट आंसर विल बी इलनेस। देखो, डिजीज का मतलब ही एक इलनेस होती है ना, कोई इन्फेक्शन होगा, इलिंग अफेक्टिंग ह्यूमन होगा, प्लांट्स होगा, एनिमल होगा, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन होगा, ठीक है। सो इलनेस सही है, द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली और मेंटली इल होगा। फॉल मतलब एन एक्ट ऑफ फॉलिंग होगा, गिर जाना, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, एक बात और मैं बता दूं, जो फॉल होता है इसका मतलब बेटा एक और होता है, AUTUMN, ऑटम। ऑटम माने होता है ना पतझड़, पतझड़ को भी आप फॉल कहते हैं, उस टाइम ये क्या बन जाता है, ये तब भी नाउन बन जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है, एन एक्ट ऑफ फॉलिंग है ना। और बेटा अगर मैं कहता हूं फॉल, फेल, फॉलन, याद आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, गिरना होता है, ये याद आ रहा होगा, वर्ब है गिरना। लेकिन सबसे अच्छी वर्ब बनती है बेटा जब आप इसको ऐसे लिख देते हो, फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये आपके बहुत काम की, क्योंकि ये वर्ब सबको कंफ्यूज कर देती है। तो इसका मतलब होता है गिराना, किसी चीज को धक्का देके आपके नीचे गिरा दिया, फेल्ड होगा, ठीक है, ये हो गया। डैमेज का मतलब होगा फिजिकली हार्म कॉज्ड ऑफ समथिंग व्हिच मेक इट लेस अट्रैक्टिव, ठीक है, या यूज फॉर अ वैल्यूएबल, कम कर देना, ठीक। नेक्स्ट है जो इंजरी मतलब होता है हार्म करना, एनिमल्स बॉडी है, किसी इंसान की बॉडी को, ठीक है, तो इंजरी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट है एनिग्मा, क्या होता है बेटा बताओ, एनिग्मा 6 का आंसर दो, करो। एनिग्मा मीनिंग बेटा अभी बताएंगे। बेटा 11:30 शानू दास, 11:30 बजे, ठीक है, 14 मिनट हो गए बेटा क्लास शुरू हुए। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे पहुंच गए, ठीक है। गौरव अब बताएंगे ना बेटा मीनिंग, तो ऐसे कैसे होगा कि पहले ही बता दें। एनिग्मा क्या होता है, दैट इज अ PUZZLE, पजल ही तो होती है, अ काइंड ऑफ पजल, अ क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एनिग्मा, ठीक है। मिस्ट्री भी हो सकता है, रहस्य मान सकते हैं, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, पजल होगा। देखो वर्ड्स, एनिग्मा मतलब होता है अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट इज मिस्टीरियस, समझ आ रहा है।
एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पजल एंड मिस्ट्री के लिए आता है आपका एनिग्मा। बिल्कुल सही बात है गौरव, समझ आ गया। तो बेटा पजल भी हो सकता है, मिस्ट्री भी हो सकता है। तो पजल भी क्या है? इट्स अ मिस्ट्री, रहस्य है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ट्रुथ क्या होगा? सच होगा, द ट्रू फैक्ट ऑफ समथिंग होगा, ठीक है। फियर माने तो भय होता है, वो डेंजर हो सकता है, भूत हो सकते हैं, किसी से भी डर लग सकता है। और डिफिकल्टी या प्रॉब्लम होगा, a thing or situation that causes problem, the state of being hard to do or to understand, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्करेंस का आंसर बताओ बेटा, क्या होगा कॉन्करेंस का आंसर? ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं। जो बच्चे अभी जुड़े, मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्लास डेली होगी 11:30 पे, ठीक है। 11:30 AM ये क्लास डेली होगी। ये क्लास बेटा सिर्फ लाइव क्लास होगी, इसलिए बिल्कुल टाइम पे आओ, ठीक है। जैसे अभी करा रहे, पोल से आपके रिजल्ट्स बताएंगे, सिनोनिम्स के भी क्वेश्चंस हैं बेटा, एंटो के भी क्वेश्चंस हैं और ईडियम्स के भी क्वेश्चन हैं। सो दिस इज द टाइम टू चेक योर पोटेंशियल हियर, ओके। सो बी हियर डेली लाइव एट 11:30। और ये क्लास बेटा हमने संडे से शुरू की थी और ये नेक्स्ट संडे तक चलेगी, ठीक है। इतनी क्लासेस तो अभी कंफर्म्ड है, बाकी मेरे शेड्यूल के हिसाब से मैं बता दूंगा, ओके। सो कॉन्करेंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक। तो बेटा क्या आंसर होगा आपका? कॉन्करेंस का मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो अक्रेंस माने भी घटित होना होता है ना, अकर होना, कॉन्क्वेस्ट माने जीतना, करेंसी होगा। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होता है एग्रीमेंट। कॉन्करेंस का मतलब होता है किसी चीज का एक साथ होना या एक जैसा होना, ठीक है। तो आप इसका अब आप एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों, कॉन्करेंस क्या है? कॉन्करेंस होता है एक नाउन, एग्रीमेंट होगा टू और मोर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। अब समझ आ रहा है कि अगर कई चीजें एक तरीके से एक समय पे हो तो उस एग्रीमेंट को हम कॉन्करेंस कहते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट होगा, अ प्रॉमिसिंग और कॉन्ट्रैक्ट होगा मेड विद समबडी, ठीक। करेक्ट आंसर समझ आ गया। अब बाकी समझो बेटा, अक्रेंस का मतलब क्या है? एक चीज तो याद रखना बेटा, अक्रेंस आपके स्पेलिंग एरर में आ सकता है। OCCURRENC की स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो समथिंग दैट हैपेंस और एग्जिस्ट, अकर होता है ना घटित होना, एक हिंदी का वर्ड होता है कि किसी चीज को घटित होना। जब कोई चीज घटना होती है, अकर होना, घटित होती है ना, दैट इज अक्रेंस होगा। कॉन्क्वेस्ट माने विजेता होता है, जीत लेना। कॉन्क्वेरर आपने सुना होगा वर्ड, विजेता। और करेंसी ये तो अलग है, मनी होगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ बेटा, अच्छा करेंसी कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? और मनी कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? बताना जरा क्वेश्चन बेटा, करेंसी कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मनी अनकाउंटेबल है। व्हाट अबाउट करेंसी बेटा? करेंसी ठीक है, काउंटेबल करेंसी, ठीक है। रोहन मलिक, आप एक सेंटेंस लिख सकते हो करेंसी को यूज करके? बेटा एक सेंटेंस जिसमें करेंसी आता हो। गौरव कहते हैं करेंसी अनकाउंटेबल है। बच्चों देखो, चीजें सीखनी है तो सीखने का तो तरीका वही है कि मैं आपको बताऊं ना, आपको करके देखना होगा। आप एक सेंटेंस लिखो बेटा। आपने कहा स्नेहा, आप कहते हो करेंसी काउंटेबल है। स्नेहा, डू यू हैव एनी सेंटेंस कि आप लिख सकते हैं एक सेंटेंस बेटा करेंसी को यूज करके? इंडियन करेंसी इज रूपी, ठीक है बेटा। इंडियन एडजेक्टिव आ गया। आई हैव लॉट्स ऑफ करेंसी, ठीक है। द करेंसी यूज्ड इन द स्टेट कंसिस्ट ऑफ नोट एंड कॉइन। अब मैं आपको बताता हूं, आप सारे बड़े तेज हो वैसे देखो, पहले प्रशांत ने लिखा इंडियन करेंसी, तो बेटा उसने एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा दिया, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा काउंटेबल अनकाउंटेबल, क्योंकि इंडियन वाटर भी हो सकता है, इंडियन बॉयज भी हो सकता है, ठीक है। आई हैव लॉट्स ऑफ करेंसी बेटा, लॉट्स ऑफ के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आते हैं, लॉट्स ऑफ बॉयज एंड लॉट्स ऑफ वाटर। आपने कहा द करेंसी यूज्ड इन, बेटा द करेंसी आप कह रहे हो, ठीक है। द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज ठीक है, सही आपका भी। आई हैव करेंसी ऑफ 7 नेशंस, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन निकल के आया। आई हैव चित्रेस का, मैं जहां से समझा पाऊंगा वो निकल आया, CURRENCY, ठीक है। आई हैव करेंसी ऑफ 7 नेशंस, देखो अब मैं बता पाऊंगा बेटा। अगर करेंसी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए तो आप ये नहीं लगा रहे हो। अगर करेंसी नाउन काउंटेबल होता तो आप कहते हैं ना आई हैव अ करेंसी,
ठीक है, तो करेंसी अनकाउंटेबल होगा, मनी अनकाउंटेबल होगा। बेटे दोनों नाउन ही अनकाउंटेबल होते हैं, इसमें कोई भी काउंटेबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ट्रिक होती है सब कुछ पता लगाने की। आपने जो सेंटेंस बोले उनमें मैं भी नहीं बता सकता हूँ भाई, अलॉट ऑफ वाटर भी होगा, अलॉट ऑफ बॉयज भी होगा, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा निकल का है, आई हैव करेंसी। तो बेटा आई हैव अ करेंसी नहीं बोलते ना, डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, अब यहां जो बात कर रहे हो ना आप डिफरेंट करेंसीज, बेटा ये काउंटेबल है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि कभी कभी आप क्या कहते हो कि इस करेंसी को आप करेंसीज नहीं कह रहे हो, इसको आप कह रहे हो कि नोट्स या डॉलर जैसे होते हैं ना, कि वो डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, यहां अर्फिल ये काउंटेबल हो जाएगा। तो एक वर्ड दो काम भी तो कर सकता है कि वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। ठीक है, अ न्यू करेंसी, अ न्यू करेंसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएसए आएगा बेटा, यूएसए के पहले दा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। सो करेंसी साइन और हाँ, तो पहले समझो बेटा, करेंसी का मतलब जब आप उसको अमाउंट की बात करते हो तब वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। लेकिन जब आप उसको एज अ रुपीज काउंट कर लेते हो, जैसे आप ये बता रहे हो न्यू करेंसी आ गई, तो न्यू करेंसी आ गई यानी कि न्यू नोट्स आ गए, समझ गए प्रतीक, तब आप इसको काउंटेबल मानते हो। तो करेंसी इन जनरल अनकाउंटेबल होगा, जब आप उसको पर्टिकुलर बनाएंगे तब काउंटेबल होगा। ठीक है बच्चों, बताओ बात समझ आई या नहीं समझ आई? हाँ, दोनों हो सकते हैं, लेकिन करेंसी अपने आप में अनकाउंटेबल है बेटा। जब आप करेंसी को नोट बना लोगे तब वो काउंटेबल होगा, जब आप ये बता दे कि नई करेंसी आई है, यानी कि नए डॉलर्स आए हैं, ठीक है, नया रुपया आया है, दैट इज कॉल्ड द काउंटेबल। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, कोई बात नहीं है। एस्पियोनेज का आंसर बताओ बच्चे क्या होगा, एस्पियोनेज का आंसर दो। क्या लिख रहे हो, हे मिस कविता ज्यादा होशियार मत बनो, क्या लिख दिया कविता ने? नॉट ढाका, ओके कोई बात नहीं है। द करेंसी ऑफ द यूएसए, बेटे जब दा लगा देते हैं ना चित्रेश, तो कभी काउंटेबल अनकाउंटेबल का पता नहीं चलता, ये याद रखना, क्योंकि आर्टिकल द काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। द वाटर ऑफ गंगा भी हो सकता है एंड द बॉयज ऑफ दिस क्लास भी हो सकता है। ठीक है चित्रेश, तो आर्टिकल द कभी आपको ये बताएगा नहीं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसलिए चित्रेश आर्टिकल दा से कुछ समझ ही नहीं आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई आप द वाटर ऑफ गंगा भी लिख सकते हो अनकाउंटेबल के साथ में, और द बॉयज ऑफ दिस क्लास भी लिख सकते हो काउंटेबल के साथ में, द बॉय ऑफ दिस क्लास भी लिख सकते हो सिंगुलर के साथ में। ठीक है चित्रेश, तो चलो शुरू करते हैं। बेटा एस्पिनेज का मतलब होता है जासूसी। ठीक है, और आपने एक मूवी देखी होगी हीरो द लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, स्पाई मतलब भी क्या होता है बेटा, जासूस होता है ना। ठीक है, तो स्पाइंग इज द करेक्ट आंसर, समझ आ गया? बाकी आप वर्ड्स देख लो समझो। रॉ बिल्कुल सही बात है। आजकल तो स्पेशल ओपीएस करके एक सीरीज है, ऑलमोस्ट सबने देख ही ली होगी, उसमें रॉ का अच्छे खासा जिक्र जिक्र है ना, इंटेलिजेंस का। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब देख के भी लगा कि इंटेलिजेंस कितनी काम करती है। स्पेशल ओपीएस बिल्कुल सही बात है, सबने देख रखी है, आ जाओ। तो बेटा एस्पिनेज होता है द एक्टिविटी ऑफ secretly getting important political or military information about another country of the finding another country secret whatever। तो बेटा ये जो नाउन होता है एस्पिनेज, ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ये याद रखना। ठीक है, एस्पिनेज अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो स्पाइंग होगा बेटा। ठीक, आगे आ जाओ, ये नाउन है लेकिन ये वर्ब में आंसर दिया है। ठीक, अगर हम नाउन लिखते तो एसपीवाई लिख देते। ठीक है, आ जाओ। प्लानिंग तो हो ही नहीं सकता बेटा, समथिंग ये तो कुछ था ही नहीं। ठीक, और लाइनेज क्या होता है, द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट somebody comes from originality। ओके, तो बेटा एक लाइनेज होता है ना जिससे हम है एक लाइन, इसको आपने सुना होगा, एक और वर्ड बोलते हैं क्लान, याद आ रहा है? क्लान फैमिली के लिए होता है, कि अब आप कहते हो कि हम बच्चन क्लान से हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं हम बच्चन क्लान से हैं, तो वो जो आपकी फैमिली की सीरीज होती है उसको भी हम क्लान कहते हैं, CLAN। ओके, से इनको नोट करना है क्या? अभी सिंह मैं तो आपको सारे वर्ड समझाते जा रहा हूं बेटा, अगर आपको कोई वर्ड लगता है कि वो नया है तो आप उसे नोट कर लें। ठीक है, इसीलिए मैंने देखो सारे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिख के दी है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो बेटा जल्दबाजी में आप स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो ना, फट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सब लोग समझ गए? अगर आप लिखना नहीं चाह रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ना उसका, बस वो आपके पास सेव हो जाएगा, बाद में नोट कर लेना जहां करना हो। ठीक, आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रोग्नोसिस क्या होगा बेटा, बताओ नाइन्थ का आंसर, प्रोग्नोसिस। क्लैश ऑफ क्लान याद आ गया आपको ज्योति? बिल्कुल, ऐसी वर्ड वर्ड याद रहते हैं यार हमें, हम ध्यान तो करें कि कौन सा वर्ड हमने कहां सुना है। प्रोग्नोसिस, सॉरी मैंने अभी तक वो नहीं दिया आपको, पोल लो बच्चों, करो जल्दी से।
ठीक है, देखो बच्चों मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, 43% बच्चों का आंसर ये है, ठीक है, बाकी सारे यहां हैं। ठीक, क्यों हुआ? क्योंकि प्रोग्नोसिस में जो साउंड आती है वही डायग्नोसिस में आती है। समझ आ रहा है ना बेटा, जो प्रोग्नोसिस में साउंड आती है वही डायग्नोसिस में आती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? प्रोग्नोसिस होता है। आपने सुना होगा कि जब हम कुछ नया प्लान करते हैं तो कहते हैं ना प्रोग्नोसिस करो, मतलब ये देखो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है या क्या होगा। तो वो जो फ्यूचर फोरकास्ट हम करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं, उसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, आज देखो बच्चे, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एन ओपिनियन बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, or is likely develop in the disease of illness, forecast a judgment about how something is likely to develop in near future। समझ आ रहा है? दैट इज, तो बेटा ये फोरकास्ट होगा, स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। जैसे आप अगर डेली ये सुनते रहते हो ना कोरोना वायरस के बारे में कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब क्या? दीज आर प्रोग्नोसिस। मतलब हम बस एक्सपीरियंस से, मेडिकल एक्सपीरियंस से, अपने बाकी चीजों के रिजल्ट से आप बता पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन डायग्नोसिस का मतलब कुछ होता है बेटा, डायग्नोस तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, द एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग द आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एन इलनेस एंड प्रॉब्लम। समझ आ रहा है? फाइंड आउट करना, यानी कि कुछ और है, ट्रीटमेंट करने जैसा है। ठीक है, और प्रेफेस क्या होता है बेटा? प्रेफेस होता है एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक। ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है ना। नेक्स्ट देखो, इसके लिए एक और वर्ड मैं आपको समझा देता हूं, PROLOGUE, प्रोलॉग आपने सुना होगा। एक वर्ड होता है EPILOGUE, एप्लॉग। बेटा ये भी बहुत काम के वर्ड है। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग होता है बेटा कि स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले। किसी प्ले के स्टार्टिंग में जो स्पीच होती है प्रोलॉग होती है। एपिलॉग क्या होती है? दैट इज स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, दिस वन। ओके, समझ आ रहे हैं? और आइडेंटिफाई क्या होगा? हु और व्हाट आइडेंटिफाई समथिंग, तो आसान वर्ड था। ज्योति, एस्टिमेटिंग। एस्टिमेट माने बेटा प्रॉपर्टी के लिए आता है कि प्रॉपर्टी को एस्टिमेट करना कि कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है। ठीक है, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? पोचिंग इन पॉलिटिक्स। ठीक है, बिल्कुल। देखो ये हो गए बच्चों आपके 10 क्वेश्चंस, और मैं आपको आपका लीडर बोर्ड शो कर देता हूं, देख लो। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। गौरव चौधरी 10 आउट ऑफ 10 है। प्रतीक राज का एक गलत हुआ है बस, और प्रियोन जसमृता, अरे बड़ा नंबर नाम है, प्रियोजनस्मृता, बेटा सही लिया है मैंने नाम। ठीक है, इनके 9 क्वेश्चन सही है, और बाकी टॉप 10 में आप देख सकते हैं प्रीतेश और ये सब कुछ है, मनीष सरवन। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, सुनो। आप ये बताओ, आपने एक चीज देखी होगी बेटा, ये बात सही है, पोच का मतलब क्या होता है? हंट होता है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बताओ इनमें कोई अंतर होता है? सलमान खान ने जो हिरन मारा था, ब्लैक वाला, याद आता होगा, ब्लैक डो, तो उसके लिए उसके साथ क्या लगाते थे? सलमान खान के साथ हंट लगाते थे, पोच लगाते थे? याद करके देखो, सलमान खान के साथ पोच वर्ड आपने सुना है या हंट वर्ड सुना है? पोच सुना होगा, बिल्कुल सही बात है, पोच। अब समझ आ गया बेटे? जो हंट होता है ना, वो प्रोफेशनल हंटर करते हैं, मतलब जो शिकारी हैं, जो हंटर है, जो प्रोफेशनल्स है, वो हंट करते हैं। लेकिन ये छुप छुप के जो शिकार करा जाता है उसको पोच कहते हैं। ठीक है, और यही पॉलिटिक्स में वर्ड यूज होता है, पोचिंग इन पॉलिटिक्स। प्रशांत, अब तो आपको समझ आ गया ना? पोचिंग का मतलब होता है छुप छुप के करना, इलीगल तरीके से, और हंटर होते हैं बेटा जो लीगल है, जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज वो दे रखा है कि अगर कोई एनिमल कहीं परेशान करता है किसी को, तो आप उसको शिकार कर सकते हो, उसका वो हंट होता है। ठीक है, अब अंतर समझ आ गया? आ जाओ बच्चे। तो ये हुआ हमारा क्या? पोच, पोच टू टेक and use somebody or something that belongs to somebody in something else in secret, dishonest or unfair mean में। ठीक है ना, बट थोड़ा बड़ा सा हो गया। हंट बिल्कुल आसान है, कैच पता होगा, प्रीच और उपदेशक होते हैं। प्लंडर मतलब होता है टू स्टील थिंग्स, चुरा लेना चीजों को, मनी को चुरा लेना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लंडर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अब आपको बताने अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, जल्दी से सब लोग थम्स अप करो। आर यू रेडी फॉर द अपोजिट वर्ड्स नाउ? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आ जाओ तो बेटा, पहला वर्ड फ्रूटलेस, आपको बताना है इसका अपोजिट क्या होगा। फिर सुन लो,
अब आपको सिनोनिम नहीं बताना है बेटा, एंटोनिम्स बताना है, क्योंकि जल्दबाजी में ये गलती होनी नहीं चाहिए, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलो मैं आपके लिए पोल लगा देता हूं, फटाफट आप आंसर दो क्या होगा। दिस इज गौरव, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बेटा, ठीक है। एक बार बच्चों गौरव के लिए क्लैप भी कर दो, गौरव ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करे, ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। वेलकम गौरव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप देखते हैं एंटोनिम्स में कौन कहां पहुंचता है अपोजिट वर्ड्स में। आ जाओ बच्चों शुरू करते हैं। हमें ये वर्ड पता है बड़ी आसानी से, दैट इज ये होता है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब होता है कुछ निकलेगा, और फ्रूटलेस कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बेटा नेगेटिव वर्ड हो गया, वेस्टेड भी नेगेटिव है, यूजलेस भी नेगेटिव है, इनसफिशिएंट भी नेगेटिव है, तो सक्सेसफुल इज द करेक्ट आंसर। पहला आसान बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। आ जाओ बच्चों देख लो, फ्रूटलेस होता है प्रोड्यूसिंग नो यूजफुल रिजल्ट और प्रोडक्टिव, ठीक है। तो सक्सेसफुल विल बी द अपोजिट, वेस्टेड और यूजलेस इनसफिशिएंट सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, कॉन्सेंसस का बताओ क्या होगा बेटा, कॉन्सेंसस का। हाँ बिल्कुल आ गया, लैक ऑफ कंसेंसस बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स, तो यानी कि कमी है किस चीज की, मेल मिलाप की कमी है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं आपसे पोल ले रहा हूं, तो पोल क्या है, आपका कंसेंसस है ना, तो बेटा कंसेंसस मतलब जोड़ना, आप सबकी सलाह होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, अपोजिट निकालना है, तो एक्सेप्ट स्वीकार करना, आपकी ओपिनियन आपका पोल है, परमिशन पॉजिटिव वर्ड है, तो डिसएग्रीमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल देख लो, कंसेंसस का मतलब होता है एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एग्री टू, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है ना प्रशांत ने, लैक ऑफ कंसेंसस बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स मतलब सहमति की कमी है, तो डिसएग्रीमेंट अपोजिट हो गया, एक्सेप्ट माने तो स्वीकार करना होता है, ठीक है, जो भी ऑफर किया जाता है, ओपिनियन अपनी राय होती है, परमिशन अलाउ कर देना होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है जेन्युइन, बेटा अपोजिट बताना है क्या होगा जेन्युइन का। ठीक है चलो शुरू करते हैं, समझो बच्चों, इसमें दो ही आंसर समझ आए, या तो फेक होगा या जनरल होगा, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों ने जो जनरल मारा था उनकी मैं मार्क कर दूं, बेटे जनरल एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब कोई भी चीज सामान्य तरीके से होगी तो वो जनरल होगी, जेन्यून है तो बेटा वो जर्नल से ऊपर हो सकती है, और जब बेकार होगी तो जनरल से नीचे होगी ना, हमने कहा जनरली ऐसा होता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं है, फ्लैट लाइन है, ठीक है। अगर जेन्यून आप कह रहे हो तो कुछ जनरल से ऊपर चला गया, और बेटा अपोजिट आना चाहिए, तो फेक विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है बात मेरी समझ आई होगी, देख लो, जेन्यून का मतलब होता है रियल है, ट्रू है, ऑथेंटिक है, सिंसियर एंड ऑनेस्ट है, समझ आ रहा है। तो बेटा फेक का मतलब क्या, अनरियल है, इनजेन्यून है, और काउंटरफीट है। काउंटरफीट भी याद कर लेना, ये भी नकली होता है, फेक करेंसी के लिए आता है काउंटरफीट करेंसी, ठीक है। जनरल का मतलब होता है नॉर्मल और यूजुअल होता है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें ना कुछ ज्यादा होगा ना कुछ कम होगा, ठीक है। यानी स्पिरिट होगी विद मैजिक पावर्स होगी, स्पेशली वन दैट लिव्स इन बोटल और अ लैम्प, समझ आ गया ना, जिसको हम जिन कहते हैं, ठीक है, जनी है। और रियल क्या होगा, ट्रू एंड ऑथेंटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फ्लेक्सिबल का अपोजिट आपको बताना है क्या आंसर होगा फ्लेक्सिबल का। अलादीन, बिल्कुल सही बात है ज्योति, एकदम सही, अलादीन याद आ गया।
ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूं गलती कैसे होती है, फिर समझो बेटा। फ्लेक्सिबल को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो ये आता है मेटल के लिए कि मेटल कैसा है, फ्लेक्सिबल है, तो करेक्ट आंसर होगा रिजिड। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास बॉडी, बिल्कुल सही बात है, फ्लेक्सिबल बॉडी होगी तभी भी रिजिड होगा, ठीक है। मेटल हो सकता है या किसी की बॉडी हो सकती है आपकी कैसी बेटा, फ्लेक्सिबल, ठीक है, तभी भी रिजिड ही होगा। लेकिन समझो हम क्या करते हैं कि कभी कभी आदमी को फ्लेक्सिबल मान लेते हैं कि आदमी बड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो उस तरीके से आपने हम्बल मार्क करा होगा उस नेचर मार्क। लेकिन बेटा फ्लेक्सिबल का अगर हम्बल आप लगाओगे, अगर वो फ्लेक्सिबल नेचर का है तो वो आपकी बात मान लेता है, तो ये इसका सिनोनिम का सेंस दे सकता है, लेकिन अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। बेटा गौरव बिल्कुल रिपीट होते हैं बेटा, क्योंकि वोकैब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आती है। वर्ड अगर आप एक बार एक बेस वोकैब को प्रिपेयर कर लें तो बेटा 100% रिपीट होते हैं। गौरव जिस दिन आपने 3-4 हजार क्वेश्चन जो आसपास आपके इसके घूमते हैं ना एग्जाम्स के, ये सब तैयार करिए, आपको पता चलेगा कि वोकैब यहीं से आती है, ठीक है। तो बेटा सही हो गया ना। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा, एबल टू बैंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग और एबल टू चेंज टू सूट न्यू कंडीशंस, आता है ना जल्दी से चेंज हो जाना। तो आपने रिजिड कर दिया, क्रूएल मतलब अनकाइंड होगा, हम्बल मतलब पोलाइट होगा, तो ये तो इसके सिनोनिम जैसा हो गया बेटा। इजी मतलब नॉट डिफिकल्ट होगा, फ्री। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो बेटा इनिशिएटेड का आंसर क्या होगा, ठीक है। बच्चों मैं आप सबको बताऊं, जिस दिन आपने 3-4 हजार वर्ड के ऊपर काम कर लिया ना, आप देखेंगे कि उसके बाहर वोकैब नहीं आती है, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हीं वर्ड्स के आसपास में वोकैब घूमती रहती है। और अगर आप कहते हो ना मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो न्यूज़पेपर में भी यही होगा कि आप कुछ दिन पढ़ोगे तो आपको नए वर्ड मिलेंगे, बाद में आप देखेंगे सबका रिपीटेड वही कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी नया नहीं आता है। और किसी को अगर 1 महीने 2 महीने पढ़ने का एक्सपीरियंस हो अच्छे से न्यूज़पेपर का, वो इस बात को शेयर कर सकता है कि अगर आप 1-2 महीने न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ लें तो उसके बाद में न्यूज़पेपर में आपको बहुत ज्यादा नए वर्ड मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि डेली वही वर्ड रिपीट होते हैं, ठीक है। आ जाओ, बहुत सही है। तो पाकिस्तान इनिशिएटेड करतारपुर कॉरिडोर, देखो आ रहा है ना, ये पाकिस्तान ने इनिशिएटेड किया था करतारपुर कॉरिडोर का। तो बेटा पाकिस्तान ने शुरुआत की ना, स्टार्ट करना होगा ना, स्टार्टेड मतलब टेकन इनिशिएटिव, कुछ करने की शुरुआत करना। तो बेटा अगर मैं देता हूं कॉम्प्लीट, सिंप्लीफाइड, कंक्लूडेड या कमेंस, तो कंक्लूडेड इज द करेक्ट आंसर। कंक्लूड मतलब क्या होगा कि खत्म कर दिया, ठीक। आ जाओ, तो हमने कहा बेटा इनिशिएटिव टू स्टार्ट करना, टू मेक समथिंग बिगिन, सेट इन मोशन, यही होता है ना। तो पुट एन एंड होगा, टू फिनिश होगा। अब आ जाओ, कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। सिंप्लीफाइड होगा, टू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। और कमेंस मतलब होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन, ठीक है। करेक्ट हुआ बेटा। कमेंस मतलब होता है ना कि हमारे एग्जाम कब कमेंस होंगे, कमेंसमेंट ऑफ समथिंग होता है, कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम होगा। ओके बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ ऑटोनॉमी। स्पीच में यूज होता है, कौन सा वाला बेटा ज्योति। हाँ, कंक्लूडेड द स्पीच, बिल्कुल सही बात है। ही कंक्लूडेड हिज स्पीच विद दैट नोट, ऐसा कहते हैं उसने अपनी स्पीच को खत्म कर दिया, ठीक है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आज बच्चों शुरू करते हैं। ऑटो माने सेल्फ होता है ना, नॉमी माने मतलब गवर्नमेंट के लिए, ऑटोनॉमस होता है जो खुद काम करता है, समझ आ रहा है। जैसे आपने कहा कि वो आदमी ऑटोनॉमस बॉडी है या ऑटोनॉमस गवर्नमेंट है, वो अपने तरीके से काम करेगा, ठीक। अब ऑटोनॉमी माने सेल्फ होगा, तो बेटा स्लेवरी किसी के अंदर में काम करेगा, सबऑर्डिनेट पार्ट किसी के साथ जुड़ के काम करेगा, डिपेंडेबल होगा, सबमिसिवनेस नहीं होगा। सबमिसिव तो डोसाइल होता है ना, जो आपकी बात जल्दी से मान जाए, ठीक है। तो बेटा ऑटोनॉमी होता है जो किसी के मतलब खुद काम करता है, तो जो उसके साथ काम करता है वो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डिपेंडेंस होगा ना। ऑटोनॉमी का अपोजिट डिपेंडेंस होगा, ठीक है। स्लेवरी तो दास्ता होती है, ये तो गुलाम होते हैं, ये कोई ये थोड़ी है कि डिपेंडेंस है, मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, नहीं बेटा। ये तो मतलब समझो, आप ऐसे समझ लो कि जैसे स्लेवरी दास्ता है कि उन्हें आप ट्रीट करते हो जैसे चाहो। आ जाओ देखते हैं। हाँ, सबऑर्डिनेट, टू बी अंडर, बिल्कुल सबऑर्डिनेट होता है बेटा जो मेरी कमांड पे काम करता है, ठीक है। डोमिनेंट होगा सबमिसिव, नहीं बेटा डोमिनेंट कैसे हो जाएगा, कोपर सबमिसिव मतलब होता है, सबमिसिव इंसान होता है, डोसाइल इंसान होता है, जो आदमी आप जल्दी से मना सकते हो, जिसे आप अपने तरीके से एल्योर कर सकते हो, टेम कर सकते हो,
चला सकते हो, उसको हम सबमिसिव कहते हैं। सबमिसिव नेचर वही होता है कि आप दूसरों की बात को जल्दी से मान लेते हो, ठीक है। तो ऑटोनॉमी होगा बेटा इंडिपेंडेंस होता है ना, द फ्रीडम ऑफ कंट्री होगा, अ रीजन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, ठीक है, खुद को खुद से काम करना होगा, ठीक है। तो बेटा डिपेंडेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। स्लेवरी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग स्लेव, यानी कि तो दासता होती है, इसमें ये थोड़ी दूसरे आपसे काम करवाते हैं, आप उनके दास हो, आपकी स्टेट है वो, ठीक। सबऑर्डिनेशन होता है स्टेट ऑफ बीइंग सबऑर्डिनेट ऑफ समथिंग, किसी से मिलके काम करना, ठीक है। गुलिबल एंड सबमिसिव, तो बेटा गुलिबल होता है जो आसानी से विश्वास कर लेते हैं, सबमिसिव होते हैं जो जिन्हें आप अपने तरीके से मना लेते हो या विश्वास करने से थोड़ा सा अलग होता है। सिनोनिम हो सकता है अगर कोई दूसरा ऑप्शन ना दिया गया हो। सबमिसिवनेस होगा, देखो द स्टेट ऑफ बीइंग विलिंग और यील्ड टू विल ऑफ अदर पर्संस इन सुपीरियर फोर्स, समझ आ रहा है, दूसरे की जो चाहत होती है उसके तरीके से काम करना, समझ आए। प्रयोजन मित्रा, ठीक है बेटा, ये जो आपने कहा है सोचने वाली बात कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फटीग का आंसर बताओ बेटा, 7th का क्या आंसर होगा। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप देखो जिसमें 100% आंसर आया हो। देखो बच्चों समझो, फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग का मतलब ही थका हुआ होता है ना, तो करेक्ट आंसर तो यही होगा ना, टायर्ड। तो बेटा टायर्ड का टायर्ड तो सिनोनिम होगा, तो जिन्होंने थर्ड मार्क किया वो पता नहीं कैसे मार्क कर देते हैं। और जब आप थके हुए तो बेटा वीकेंड कमजोर हो, तो दो बचे, या तो एनर्जाइज्ड होगा, एक्टिवेटेड होगा। एक्टिवेट करना होता है कि गिव समथिंग एनर्जी टू डू समथिंग, ऐसे होता है। तो बेटा करेक्ट क्या होगा, ताकत देना, एनर्जाइज्ड होगा, ए बी विल बी द करेक्ट आंसर। सोल्जर्स नेवर सो फटीग, बिल्कुल सही बात है, सोल्जर कभी थकन को शो ही नहीं करते। तो आगे ना समझ, फटीग होता है एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड, बोथ फिजिकल एंड मेंटली, दोनों हो सकता है। एनर्जाइज मतलब तो टू मेक समबडी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, टू गिव समबडी मोर एनर्जी, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। वीकेंड मतलब कमजोर कर देना बेटा, टायर्ड माने वेरी होगा, थका हुआ, नीडिंग रेस्ट, और एक्टिविटी हुआ मेड एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रिवील बताएं। हाँ बिल्कुल सही बात है प्रतीक, डेमोक्रेसी ये 4 ऑप्शन है, सबका अपना अपना अधिकार है, हम चाहे जो सेलेक्ट करें, ठीक है। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है, बड़ा बढ़िया लगा सुन के। ऐसा नोट बेटा आप एग्जाम के बाद भी लिख सकते हो प्रतीक, एसएससी वालों को। क्यों प्रतीक, ऐसा लिख सकते हो जब एसएससी के एग्जाम आप दे के आए तो नीचे नोट लिख के आना कि डेमोक्रेसी है, हमारा राइट है, हम जो चाहे वो चुनेंगे, हम वही क्यों चुने जो तुम चाहते हो, हमारी मर्जी। क्यों बेटा सही है ना कि भाई हम डेमोक्रेसी में हम जो चाहे वो चुनेंगे, हम वो क्यों चुने जो तुम कहते हो। आ जाओ, रिवील करना होता है बेटा ओपन समथिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं डिस्क्लोज करना, है ना, डिस्क्लोज करना, ये तो होता है रिवील करना। तो बेटा जब डिस्क्लोज हो गया तो डिस्क्लोज का तो डिस्क्लोज क्या हो गया, सिनोनिम, ये आंसर नहीं होगा, कवर छिपाने ये नहीं होगा, व्हील माने घूंघट, जो लड़कियां घूंघट करती हैं उसको व्हील ही तो कहते हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, या एक हाइड हो गया, ठीक है। तो बेटा व्हील माने घूंघट डाल देना, हाइड माने करेक्ट आंसर होगा छिपाना, ठीक है। देखो बच्चों हमने कहा रिवील करना टू शो, टू डिस्क्लोज और टू डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हाइड करना, टू कंसील करना, टू कवर करना होगा। अब डिस्क्लोज का मतलब क्या होगा बेटा, टू शो करना, तो टू शो है बेटा, ये जो कवर था टू हाइड और टू कंसील करना, ये तो आंसर नहीं होगा ना, ठीक है। और इसका मतलब होगा बेटा व्हील करना, टू कवर योर फेस विद अ व्हील। श्राउड, एक श्राउड होता है, श्राउड को वैसे भी समझो, श्राउड बेटा नाउन भी होता है, जो जिसको हम डेड बॉडी के लिए लास्ट कपड़ा बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में श्राउड कहा जाता है। बात समझ रहे हो ना, हाँ कोई बात नहीं है, बात समझे बेटा। श्राउड जो होता है ना, इसको याद रखना वर्ड को, जो डेड बॉडी के लिए बिल्कुल लास्ट कपड़ा जो डेड बॉडी को पहनाया जाता है उसको हम श्राउड कहते हैं। और जैसे डेड बॉडी को कवर कर देते हैं ना पूरा उस कपड़े में,
तो ऐसे किसी चीज को कवर करने के लिए वर्ब होती है श्राउड और इसकी सेकंड फॉर्म होती है श्राउडेड, यानी कि ये दोनों चीजें नाउन का वर्ब है। ठीक, याद रखना इस वर्ड को, श्राउड, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी SHROUDED श्राउडेड, और थर्ड फॉर्म होती है SHROUDED श्राउडेड। समझ आ रहा है? तो किसी चीज को ऐसे कवर करना, रैप करने के लिए वर्ब का यूज होता है। और श्राउड वैसे याद रखेंगे लास्ट क्लोथ फॉर द डेड बॉडी होगा। सिवियर का बताओ बच्चों क्या आंसर होगा, 9th का आंसर दो। ठीक है, आ जाओ बच्चे। सिवियर आपने सुना होगा वर्ड, जैसे कहते हैं ना उसको बहुत सीवियर पेन है, यानी कि बहुत तेज है। बेटा एक वर्ड होता है SEVER सिवर, ये सीवियर होता है ना, SEVER होता है, ई नहीं आता है। सिवर मतलब होता है बेटा कट इनटू पीसेस, काट देना। ठीक है, दोनों वर्ड आपस में कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा देख लो, वो सीवियर है, ये सिवर है। ठीक है, कट इनटू पीसेस, दो हिस्सों में काट देना। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, माइल्ड होगा। अब तो समझ आ रहा है। हेलो गौरव सिंह, कैसे हैं? श्राउड का मीनिंग बेटा बताया तो था, श्राउड का मतलब होता है लास्ट क्लोथ, लास्ट क्लोथ टू डेड बॉडी। बेटा डेड बॉडी के लिए जो आखिरी कपड़ा हम पहनाते हैं इसको कफन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस इज लास्ट क्लोथ। और बेटा टू रैप कर देना, किसी चीज को ऐसे लपेट देना, उसके लिए भी श्राउड वर्ब आती है। ठीक है, तो जब ये नाउन होगा तो ये मीनिंग देगा, जब ये वर्ब होगा तो ये मीनिंग देगा। ओके, हाँ बेटा मैं वहां भी था। ओके 10th क्वेश्चन सीवियर क्लियर हो गया बेटा, सीवियर। नेक्स्ट आ जाओ 10th क्वेश्चन। बिल्कुल गौरव, मैं वहां भी था बेटा। रैपिड का आपको अपोजिट बताना क्या होगा। मुझे लगता है ये ऐसा क्वेश्चन है जहां इस बार 100% आंसर आने वाले हैं। गौरव पोल में आंसर देना है बेटा, ठीक है। नैना शर्मा आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है बेटा, ये डेली क्लास होती है, ठीक है। और इसका टाइम है 11:30 to 12:30। ठीक, तो बेटा बिल्कुल टाइम पे आ जाओ। ओके तो बच्चों देखो बिल्कुल सही है ना। आपको पहले मैं आपका पोल दिखा दूं, देख लो। अरे शो ही नहीं हुआ, हो गया। गौरव चौधरी बेटा सच में एडमायरेबल परफॉर्मेंस, 20/20। देख पा रहे हो, प्रीतेश के 18 हैं और साइकिया के बेटा 18 है, बाकी प्रतीक के भी 18 है और सब उसके नीचे नीचे हैं। टॉप 10 में आप देख पा रहे हो सब लोग हैं। तो गाइज इसीलिए डेली आओ, समझ गए हो ना, सी द एक्साइटमेंट वॉट एवर इज हियर। आप डेली लीडर बोर्ड को देखो, आप देखो कितने बच्चे आपसे आगे निकल गए, कितने कहाँ हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें भी बच्चों, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, यानी कि 4% हम कम रह गए। बेटा रैपिड मेट्रो तो सुना होगा ना, तेज चलने वाली, तो अपोजिट क्या होगा, स्लो होगा बेटा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वेलकम गौरव, मैं भी मेहनत कर रहा हूं बेटा, पर ये आपकी भी मेहनत है। ठीक है, हम तो आपको सिर्फ पढ़ा देते हैं, लेकिन उसको रिटेन करना तो आपको आता है बेटा। गौरव सीडीएस का कोर्स मेरा 13 अप्रैल को आ रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कोर्स है बेटा 13 अप्रैल को आ रहा है, 120 डेज का ये कोर्स होगा। लेकिन अनअकैडमी प्लस तो बेटा जो हमारे पहले कोर्स चल रहे हैं आप गौरव उन्हें भी देख सकते हो और इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कोर्स लेना है तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, एएम सर। एएम सर यूज करते ही आपको 10% का बेटा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सारे बच्चे भी सुन लो बच्चों, अगर आप उससे अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हो तो प्लस पे ना सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं। वहां बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं। सो गाइज आपको बस करना इतना है कि 120 डेज का कोर्स आने वाला है, ठीक है। हाँ हो गया बेटा, इसलिए भी हो सकते हैं। तो बच्चों 120 डेज का 13 अप्रैल से कोर्स आ रहा है, डोंट मिस द सिंगल क्लास देयर, ओके। और मेरा रेफरल कोड जरूर याद कर लेना, एएम सर, इससे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, ठीक है। और मैं आपको देखो एक बात और सजेस्ट करूंगा बेटा, 12 मंथ से कम का सब्सक्रिप्शन लेना मत, क्योंकि 12 महीने का कम से कम होना चाहिए तैयारी करने के लिए। 1 महीने 2 महीने में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट सेशन आता है, जल्दी से हैंड्स अप थम्स अप करो, हम शुरू करते हैं
इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके गाइस, फटाफट थम्स अप करो इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक बार और देखते हैं इडियम्स में आप कहां हैं। आ जाओ बच्चे, इडियम्स एंड फ्रेजेस नाउ कम, गो टू द रैक एंड रूइन। फटाफट आंसर दो और मैं इनके आंसर्स आपको बताते जाता हूं। मैं आपके लिए पोल लगा दूं, जल्दी से करो क्या आंसर होगा। किसी को भी अनअकैडमी प्लस में हमसे जुड़ना है बेटा, बिल्कुल जुड़ सकते हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद में बेटा मेरे वाला गौरव सिंह, आप सीडीएस कैटेगरी में जाओगे, जैसे सब्सक्रिप्शन लोगे ना बेटा, यहां ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है और फिर वहां जितने भी कोर्सेज है बेटा उस कैटेगरी के, आप सारे कोर्सेज पढ़ सकते हो। आप इवन मुझसे भी पढ़ सकते हो और बाकियों से भी पढ़ सकते हो, ठीक है गौरव। लेकिन रेफरल कोड जरूर याद रखना, एएम सर। अमित तो मेरा नाम याद ही रहेगा, बस उसमें एएम सर लिखना है, ठीक है। कंबाइंड फैकल्टीज आर देयर बेटा, बहुत सारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं गौरव, तो आप उसमें ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप मेरे कोर्स में आओ, मेरे कोर्स में पढ़ो, आपको किसी और से भी पढ़ के देखना है तो वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, गो टू द रैक एंड रूइन का मतलब क्या होता है बेटा? रैक माने भी वो होता है ना टूटा हुआ, रूइन माने बर्बाद होता है, तो बेटा गेट इनटू द बैड कंडीशन होगा, बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाना, ठीक है। आ जाओ फटाफट नेक्स्ट बताओ बेटा, बाइट द डस्ट क्या आंसर होगा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्वेश्चन, देखो बेटा जैसे अब उसमें गौरव मेरी क्लास जो होगी, मेरी क्लास है उसमें MWF में, ठीक है। मैं तुम्हें 3 दिन पढ़ाऊंगा MWF में। अपार्ट दैट मेरे जितने भी वोकैब के कोर्सेज वहां चल रहे हैं बेटा, आप वो भी ले सकते हो, ठीक गौरव। इसके साथ साथ हम जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराते हैं आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ये सबके लिए है। तो गौरव ये सब कुछ आपको एक बार में मिल जाता है, बस वन टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट देयर। और ये कितने का है मैं आपको ये भी बता दूं, 1 ईयर का 7200 पड़ेगा बेटा, मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद। वैसे तो 8000 रुपए का कोर्स है, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लोगे एएम सर तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपको 7200 का पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब का टाइमिंग बच्चों, मैं यूट्यूब पे डेली आता हूं 7 बजे से लेके करीबन 8:30 बजे तक, ठीक है। ये हमारा टाइम होता है बेटा। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं, 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम करीबन 721 से 750 तक करने वाले हैं बच्चों। डेली 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो होती है शाम को यूट्यूब पे, ठीक। आ जाओ। सो बाइट द डस्ट का मतलब होगा बेटा सफर अ डिफीट। इसमें लगता है अटैक एंड डिफीट समवन, नहीं बेटा, बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना, सफर अ डिफीट यानी कि डिफीट का सामना करना, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ चिप ऑफ वंस शोल्डर। बेटा बताओ क्या होगा, हैव अ चिप ऑफ वन शोल्डर, तो क्या आंसर होगा? मैं पोल लगा देता हूं। गुड, ये भी ले सकते हो बेटा गौरव, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बार बार जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना बेटा, रेफरल कोड के बिना आपको वो नहीं मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप 6 मंथ्स का भी लें तभी भी एएम सर आप याद कर लेना, उससे मिल जाएगा डिस्काउंट। ये क्लासेस बच्चों और बच्चों को भी शेयर कर दो, जितने बच्चों को लिंक पहुंचा सकते हो बता सकते हो, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो उन्हें कनेक्ट करो, ये आपका काम है सब तक इन क्लासेस को पहुंचाने का, ठीक है। लिंक उन तक भी शेयर कर दिया करो। आ जाओ बेटा, द चिप ऑन द वन शोल्डर का मतलब होता है कि चिप रखना अपने सोल्जर पे, नर्स अ ग्रज, बेटा किसी ग्रज को पाल के रखना। कुछ ऐसा होता है ना कि तुमने मेरे हाथ पे कैसा, कंधे पे कैसे हाथ रख दिया। यूट्यूब का चैनल नेम है बेटा लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, ठीक है। ये है बच्चों, और इसमें एक चीज और भी है कि इसी नाम का ना टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर लो, वहां भी आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चे, द सीमी साइड ऑफ लाइफ, जल्दी से बताओ फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके समझो बच्चों, ये सीमी साइड में एक वर्ड आता है सीम, और आपको पता होगा सीम माने होती है सिलाई, ठीक है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो हमेशा। तो जो बॉल होती है बेटा, बॉल में भी एक तरह सिलाई लगी होती है ना, अगर आप क्रिकेट खेले हो तो आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि बॉल वहीं से फटती थी जहां उसकी सिलाई लगी रहती थी, सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट वही होता था, ठीक है।
तो आप अगर ऐसे इसको इंसान को बता दे द सीमी साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का वो वाला पक्ष जो सीमी साइड है, पूरा ऐसा होता है। तो बेटा इंसान का जो कमजोर पक्ष होता है वो ये थोड़ी मेरा लेफ्ट वाला हाथ कमजोर है मैं राइट से काम करता हूं, ऐसा नहीं है। उसका मतलब होता है बेटा इमोरल साइड। मैं आपको पहले बताऊं कि इस मुहावरे का सही मतलब होता है इमोरल साइड, क्योंकि हर आदमी का जो कमजोर पक्ष होता है वो उसका इमोरल साइड होता है, जो वह इमोरल काम करता है। ठीक है, तो बेटा इस मुहावरे का सही आंसर होता है इमोरल साइड। अब बात आती है निकाले क्या, तो द राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होगा, अनप्लेजेंट एस्पेक्ट हो सकता है, विजिबल एस्पेक्ट नहीं होगा, ऑन द लेफ्ट साइड नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा सेकंड वाला होगा। समझ आ गया? तो ये आपको ऐसे ही याद करना है, द सीमी साइड ऑफ द लाइफ। जैसे बॉल सीम की तरफ से फटती है तो आप आदमी की समझ लो वो वाली साइड जिधर स्टिचेस लगे हुए हैं, तो स्टिचेस वहीं लगे हैं जहां उसने गलत काम कर रखे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। ठीक है, बताओ बच्चों क्या आंसर होगा फिफ्थ का? जय हिंद अनिल। बेटा बहुत लेट आए हो आज भी क्लास में। 11:30 बजे से बच्चों की क्लास होती है, बिल्कुल सही टाइम पे 11:30 पे। क्रिश ज्वाइंड अस। क्रिश बेटा क्लास में आना था 11:30 पे। ठीक है, और 11:30 से करते तो आपको बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे करने के लिए। ठीक, आ जाओ बच्चों, देखो बड़ा आसान समझ सकते हो आप इसको। टू मैनी चीफ्स यानी कि जो ऑर्डर देने वाले बहुत सारे, एंड नॉट इनफ इंडियंस, और ऑर्डर मानने वाले बहुत कम है। यानी कि इसका मतलब होता है कि करने की कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो करना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन क्या होगी? प्राउड गैथिंग नहीं होगी ना, इनएफिशिएंट सिचुएशन होगी। यानी कि जय हिंद बेटा, कि हम करना चाह रहे लेकिन मतलब हम करने वाले बहुत सारे लेकिन करना नहीं चाह रहे। ठीक है, एंटी नेशनल मीटिंग या टॉप लेवल मीटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, मेक वंस मार्क। बेटा क्या होगा? अपना मार्क बना देना। जल्दी से आंसर करो इसके लिए। ज्योति, मेरा डेली क्लास शेड्यूल किसके लिए पूछ रहे हो आप? बेटा अगर प्लस के लिए पूछ रहे हो तो प्लस में मेरा सीडीएस की क्लास चल रही है अभी। ठीक है, अभी वाला जो बैच है वो मेरा होता है ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है बेटा, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, 3:30 तक। ठीक है, और एसएससी में अगर जानना चाह रहे हो तो एसएससी में बेटा 4 to 5:30 होता है मेरा। कब? एमडब्ल्यूएफ में। तो अभी मेरा ये शेड्यूल है, और 13 तारीख से मेरा एक और कोर्स आने वाला है। ठीक है ज्योति, सुबह 10 से 11 मेरी एक क्लास होती है, सुबह 11:30 से लेकर 12:30 दूसरी क्लास होती है, ये डेली चलती है। ठीक, तो बहुत सारी क्लासेस है बेटा, फॉलो करोगे तो सब कुछ मिलने लग जाएगा। बेटा मेक वंस मार्क, अपना मार्क बनाना। अब सुनो, अपना मार्क बनाने का मतलब है अपनी पहचान बनाना। इसे ऐसे समझ लो बेटा, मार्क क्या होता है? किसी की पहचान होती है ना, ऐसी थोड़ी है। तो मेक वंस मार्क, अपनी पहचान बनाना। याद रखोगे अपनी पहचान बनाना। तो डिस्टिंग्विश वन सेल्फ हो सकता है ना, स्कोर हाई मार्क बिल्कुल नहीं है। हाईलाइट समथिंग इन अ पेज नहीं बेटा, रिवील समथिंग नहीं। तो डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, लोगों से खुद को अलग करना, डिस्टिंक्शन क्रिएट करना, यानी कि अपनी अलग पहचान बना के रखना। ठीक है, आ जाओ बच्चों 7th पे। थ्रो इन द टॉवल का क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ। सुनो बच्चों, थ्रो इन द टॉवल में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, इसे ऐसे याद रखना। बेटा ये जो बॉक्सिंग होता है ना, वहां बॉक्सिंग में इस टर्म को यूज करते हैं। अब थ्रो से समझ आना है फेंक देना, किसमें? टॉवल में। बेटा जब आप किसी को मार मार के टॉवल में फेंक दोगे तो क्या वो लड़ने लायक होगा? सोचने की बात समझो। बेटा उसने ऐसे थोड़ी कहा है कि थ्रो द टॉवल, नहीं है कि आपने ऐसे टॉवल फेंक के कहा आ जाओ मैं देख लेता हूं। आपने कहा थ्रो इन द टॉवल, यानी कि टॉवल में लपेट देना। ठीक, तो बेटा एक्नॉलेज डिफीट ही तो करेक्ट आंसर होगा। जरा शब्दों पे तो ध्यान दो। अगर आपने कहा होता थ्रो द टॉवल, टॉवल फेंक दिया यानी कि अब लड़ने के लिए तैयार है, आ जाओ, भी पसीना वसीना पहुंच लिया। लेकिन आपने तो उसको वापस टॉवल में फेंक दिया, इसका मतलब बेटा वो हार गया, एक्नॉलेज डिफीट होगा। नेक्स्ट बताओ, मेयर्स नेस्ट क्या आंसर होगा बच्चों?
हाँ बिल्कुल, तो यही होता है बेटा, जो ट्रेनर होता है ना वो थ्रो कर देता है टॉवल को फ्रॉम आउटसाइड द रिंग व्हेन फाइटर कैन नॉट फाइट, जब फाइटर लड़ने के मूड में नहीं होता या लड़ने लायक नहीं रहता है, ठीक है बिल्कुल। तो कैसे भी करके आप इसको याद कर सकते हो कि टॉवल में फेंक दिया हमने, यानी कि उसको हमने हरा दिया, ठीक है। करें शुरू इसको। देखो बच्चे, मेर्स आपको सबको पता होगा ना, दैट इज शी हॉर्स, घोड़ा होता है ना हॉर्स, ही दैट इज शी है, ठीक है। तो बेटा हमने कहा मेड्स नेस्ट, आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, आपने कहा मैं घोड़ी के लिए घोंसला बना रहा हूं, ठीक है। तो बेटा घोड़ी के लिए घोंसला तो आप बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्रिएटिव इंसान हो, लेकिन उसमें बिठाओगे किसको, कम से कम घोड़ी तो आपसे आपके कहने से घोंसले में जाके नहीं बैठेगी। तो क्या हुआ, ये डिस्कवरी थोड़ी हुई, फिनोमिनल डिस्कवरी कर दिया आपने, ठीक है बेटा। और डिस्कवर करना होता है कि जो चीज पड़ी हुई है उसको ढूंढ लेना, तो इन्वेंशन होता तो एक बार को समझ भी सकते थे, तो हो गई नहीं। बेटा वर्थलेस थिंग, बेकार की चीज बनाना, जॉयफुल इवेंट को ह्यूज मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। बेटा गलती तो अनजाने में होती है, अब तो जानबूझ के घोंसला बना रहे हो ना, तो वर्थलेस थिंग होगा बेटा, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा हमेशा कि घोड़ी के लिए घोंसला बनाना यानी कि ऐसा काम करना जो आपको पता है कुछ है ही नहीं, बेकार का काम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 9th वन। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बेटा टी कप में स्टॉर्म का आ जाना क्या आंसर होगा, आसान क्वेश्चन है, सब लोग मार्क कर देंगे, जल्दी से बताओ। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। 8 वाला फर्स्ट क्यों होगा, इन्वेंशन थोड़ी है बेटा, डिस्कवरी थोड़ी है। मेयर्स नेस्ट का मतलब कोई डिस्कवरी, डिस्कवरी होता है जो पहले से था, आपने बस वो रिवील कर दिया। इन्वेंशन बनाना होता है, अगर वो इन्वेंशन होता ना अनिल, तब आप कह सकते थे बेटा फर्स्ट वाला, तो है ना। फर्स्ट का मतलब जैसे पूछा है बेटा, फर्स्ट का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा जो होता है ना उसको हम फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इज डोंट मेक अ फर्स्ट हियर, ऐसे कहते हैं ना, तो सही तो है। आ स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप में तूफान खड़ा कर देना, यानी कि बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा झगड़ा करना, ठीक है। गुड गाइस, नेक्स्ट आ जाओ। ब्लू ब्लडेड सबसे आसान, मैं देख पा रहा हूं कि इस बार 100% रिजल्ट आने वाला है, तो मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। अनिल आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है, गुड गुड। इस बार 100% आंसर आने वाला होगा। ब्लू ब्लडेड, लो बच्चों देख लो अपना रिजल्ट। गौरव चौधरी 30 आउट ऑफ 30, गिव अ बिग हैंड टू गौरव चौधरी। ओके, प्रतीक राज 28, सेकंड पोजीशन, बहुत बढ़िया, एंड प्रतेश 24। तो लोग बहुत क्लोज हैं, बहुत बढ़िया लगा देख के, नाइस टू सी यू हियर गाइस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे हैं सब लोग। 19, 18 और 24 पे हैं सानू दास, ये शायद ये लेट आए थे, वरना शानू दास की परफॉर्मेंस मुझे पता है बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। सो बच्चों बहुत बढ़िया लगा देख के, ठीक है गाइस। सो दैट वाज द 30th क्वेश्चन। ब्लू ब्लडेड होते हैं ऑफ नोबल बर्थ, बेटा ब्लू ब्लडेड मतलब रॉयल फैमिली वाले लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग हैं, जैसे राहुल गांधी। ये बेटा काव्य डेली क्लास शुरू होगी बेटा, अब मैं आपको बताता रहा हूँ, डेली क्लास शुरू होगी 11:30 पे, ठीक है, फिक्स टाइम है। और संडे तक आपको ये क्लास डेली मिलेगी, इस संडे तक, ठीक है, संडे को भी क्लास होगी। तो काव्या बिल्कुल टाइम पे आ जाओ, 30 वर्ड्स डेली कराएंगे, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 आपके अपोजिट इडियम्स, ठीक है। एंड गाइस जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं प्लस पे बच्चों, वो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात याद रखेंगे, मेरा रेफरल कोड है एएम सर, मेरा नाम है अमित, उसी से बनाया बेटा है अमित से एएम सर, ठीक है। सारे लेटर कैपिटल है, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइज ये सीरीज आपके लिए वोकैब से रिलेटेड सीरीज है, इसको ज्वाइन करो। क्विज 2 था, कल क्विज 3 कराएंगे, ठीक है। आज मैं पक्का क्या है, ठीक है। तो बच्चों करना है, अच्छा पढ़ के आए थे, बहुत बढ़िया। सो गाइस करें ऐसा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। घर पे बने रहें, सेफ बने रहें।